ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां के जंगलों में एक बहुत पुरानी हवेली है और गांव के लोगों का मानना है कि उस हवेली में इतना खजाना है कि आज के जमाने में अगर कोई उस खजाने को हासिल कर लेता है तो वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। लेकिन उस खजाने को हासिल करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस खजाने का रक्षा एक शैतान करता है जिसकी आंखें लाल लाल है। और जो कोई भी उस खजाने को हासिल करने के लिए उस हवेली में गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आया, क्योंकि आज से पहले ना जाने कितने लोगों ने उस खजाने को हासिल करने का कोशिश किया, लेकिन वह कभी भी उस हवेली से वापस लौटकर नहीं आई। लेकिन वह कहते हैं ना कि लालच इंसान को डुबो देता है और कहीं का नहीं छोड़ता है। शहर का एक अमीर आदमी जिसका नाम अमित था, जब वह एक दिन अखबार पढ़ रहा होता है तब उसे गांव में मौजूद इस हवेली के खजाने के बारे में पता चलता है। और तब उसने सोचा कि वह इस खजाने को हासिल करने के लिए उस हवेली में जाएगा और इसके बाद वह अपने कुछ लोगों को लेकर उस खजाने को खोजने के लिए निकल जाता है। अब अमित अपने लोगों के साथ गांव पहुंचता है। तभी रोड के किनारे उन्हें कुछ गांव के लोग दिखते हैं। तब अमित उन गांव वालों से बोलता है कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि उस हवेली तक जाने का क्या रास्ता है जिस हवेली में बहुत सारा खजाना है? तब उनमें से एक गांव वाला बोलता है, जहां से तुम आए हो वहां वापस लौट जाओ, क्योंकि आज से पहले ना जाने कितने लोग उस हवेली में गए, लेकिन वह कभी भी उस हवेली में जाने के बाद वापस जिंदा लौटकर नहीं आए हैं। और तुम्हारी भी भलाई इसी में है कि तुम भी अपने शहर लौट जाओ। अब अमित गांव वालों का बात सुनने के बाद बोलता है, मैं इन फालतू के बातों से नहीं डरता हूं। तुम लोग मुझे यह बताओ कि उस हवेली तक जाने का रास्ता क्या है। तब गांव वाले अमित को उस हवेली तक पहुंचने का रास्ता बता देते हैं। गांव वाले अमित को दोबारा मना करते हैं कि आप उस हवेली में मत जाइए, लेकिन अमित गांव वालों का बात नहीं सुनता है और अपने लोगों को लेकर हवेली के रास्ते की तरफ निकल जाता है। हवेली का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था, जो जंगल देखने में काफी डरावना लग रहा था और उस जंगल में काफी अजीब अजीब आवाजें भी गूंज रही थीं। अब अमित अपने लोगों के साथ हवेली तक पहुंचता है। हवेली के पास पहुंचने के बाद वह देखता है कि हवेली के बाहर बहुत सारा कंकाल पड़ा है और यह दृश्य देखने में काफी डरावना लग रहा था। और उस हवेली के अंदर से काफी अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन अमित इन सभी चीजों को अनदेखा कर देता है और अपने लोगों के साथ उस हवेली के पहले कमरे के अंदर जाता है। और वे लोग जैसे ही पहले कमरे के अंदर जाते हैं तभी उनके सामने एक अजीब सा दिखने वाला खूंखार जानवर आकर खड़ा हो जाता है और अमित के एक आदमी को वहीं ही मार देता है। तब अमित का एक आदमी काफी डर जाता है और डरकर उस हवेली से भाग जाता है और शहर जाकर सीधा पुलिस के पास जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर वहां के पुलिस वाले से बोलता है कि सर, आप प्लीज उन लोगों को बचा लीजिए, क्योंकि अमित ने बहुत से लोगों का जान खतरे में डाल दिया है। तब वह पुलिस वाला बोलता है कि घबराओ मत, पहले ये बताओ कि कौन है ये अमित और कैसे इसने लोगों का जान खतरे में डाल दिया है। सर, अमित इस शहर का एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है और जब एक दिन उसने अखबार में एक गांव में मौजूद एक हवेली के खजाने के बारे में पढ़ा तो तभी उसने सोच लिया कि वह इस खजाने को हासिल करके ही मानेगा और वह कुछ लोगों को लेकर उस हवेली में चला गया। और उस हवेली में अमित के साथ मैं भी गया था। गांव के लोगों ने हमें उस हवेली में जाने से मना किया, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि उस हवेली में जो कोई भी जाता है वह कभी भी वापस लौटकर नहीं आता है। तब अमित ने हमसे कहा कि गांव के लोगों का बात मत सुनो, ये सब बकवास कर रहे हैं, इन लोगों ने ऐसे ही अफवाह फैला रखा है। और तब हम लोगों ने गांव के लोगों का बात अनदेखा कर दिया और उस हवेली में चले गए। लेकिन उस हवेली के पहले कमरे में ही एक खूंखार जानवर ने मेरे दोस्त को मेरे आंखों के सामने ही मार दिया। इसलिए मैं उस हवेली से भागकर सीधा आप लोगों के पास चला आया, क्योंकि मुझे पता है कि उस हवेली में जाने वाले लोगों को सिर्फ आप ही लोग वापस ला सकते हैं। उस आदमी का बात सुनने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर अपने एक खास ऑफिसर को हवेली में फंसे लोगों को बचाने के लिए भेजते हैं। तब गांव पहुंचने के बाद वह पुलिस वाला वहां के गांव वालों से बोलता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और मुझे काम मिला है कि यहाँ के भूतिया हवेली में फंसे कुछ लोगों की जान बचाने का। तो क्या
आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वह भूतिया हवेली कहाँ पड़ता है? अब इधर अमित के एक आदमी को उस खूंखार जानवर ने पहले ही मार दिया था और एक आदमी डरकर भाग चुका था और अब वह खूंखार जानवर अमित के कुछ और लोगों को मारने ही वाला था। तभी अमित गन निकालकर उस खूंखार जानवर को मार देता है और अब अमित और उसके लोग हवेली के अगले कमरे में जाते हैं, जहां पर वह देखते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है और वह जैसे ही उस दरवाजे को खोलते हैं तब वह देखते हैं कि उस कमरे में बहुत सारा खजाना है और वे लोग जैसे ही उस खजाने के नजदीक पहुंचते हैं तभी उनके सामने एक शैतान आकर खड़ा हो जाता है जिसकी आंखें लाल लाल थीं और वह शैतान अमित के लोगों को मारने लगता है। अमित उस शैतान पर गोलियां चलाता है लेकिन गोलियां का उस शैतान पर कोई असर नहीं होता है। अब इधर पुलिस ऑफिसर का बात सुनने के बाद एक गांव वाला पुलिस को भी उस हवेली में जाने से मना करते हैं और बोलते हैं कि आप उस हवेली में मत जाइए, क्योंकि अब जो लोग उस हवेली में जाकर फंस चुके हैं वह अब कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आज तक उस हवेली में जाने के बाद कोई भी वापस लौटकर नहीं आया है और वे लोग जिनके तलाश में आप यहां आए हैं अब वह कभी भी लौटकर नहीं आने वाले हैं। तब वह पुलिस ऑफिसर गांव वालों से पूछता है कि आखिर क्या है उस हवेली में जो उस हवेली में जाने वाले लोगों को मार देता है। तब गांव वाले पुलिस को बताते हैं कि उस हवेली में एक शैतान रहता है जो उस खजाने का लाखों सालों से रक्षा करता आ रहा है और जो कोई भी उस हवेली में जाकर उस खजाने को हासिल करने की कोशिश करता है वह शैतान उसे मार देता है। अब वह पुलिस ऑफिसर गांव वालों का बात सुनने के बाद बोलता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस हवेली में कोई शैतान रहता है। पुलिस होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं मुसीबत में पड़ने वाले लोगों की मदद करूं। इतना कहकर वह पुलिस ऑफिसर उस हवेली में चला जाता है और हवेली में जाने के बाद वह देखता है कि उस शैतान ने अमित के साथ आए बहुत से लोगों को मार दिया है। तब वह पुलिस ऑफिसर उस शैतान के ऊपर गोलियां चलाने लगता है लेकिन गोलियां का उस शैतान पर कोई असर नहीं पड़ता है और अब वह शैतान उस पुलिस ऑफिसर को भी जख्मी कर देता है और अमित को मारने वाला होता है। तब उस पुलिस ऑफिसर ने उस शैतान के लाल लाल आंखों में गोली मारा और इस बार गोलियों का असर उस शैतान पर होने लगता है। तब वह पुलिस ऑफिसर यह समझ जाता है कि अगर उस शैतान को मारना है तो उसके आंखों में गोली मारना होगा और वह पुलिस ऑफिसर उस शैतान के आंखों में गोली मार देता है और वह शैतान वहीं गिर के मर जाता है, जिसके बाद वह पुलिस ऑफिसर अमित और उसके साथ आए सभी लोगों को वापस शहर लेकर चला जाता है और उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए बंद करा देता है।